थे आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी टेक्नीशियन की 9000 से ज़्यादा पदों पे जो भर्ती आई थी उसकी लास्ट डेट आज यानी कि 8 अप्रैल 2024 है। तो जो भी कैंडिडेट्स अभी तक फॉर्म नहीं भरे, आज अंतिम तिथि है। आज आप लोग जरूर फॉर्म भर लीजिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भर लीजिएगा। साथ ही साथ अब इस वीडियो में बात करेंगे फॉर्म भरने के बाद इसमें करेक्शन की मॉडिफिकेशन लिंक जो आएगी उसके बारे में। एंड साथ में हर साल लाखों फॉर्म रेलवे में रिजेक्ट होते हैं, आरआरबी के फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। तो आपने क्या क्या मिस्टेक की होगी, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, या वो मिस्टेक नहीं करना है, या अगर आपसे वो मिस्टेक हो गई है तो आपको उसे कैसे करेक्ट करना है, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट करवा सकती है। अभी आपका जो मॉडिफिकेशन होगा उसमें आपको मौका मिलेगा। मॉडिफिकेशन लिंक क्लोज होने के बाद रेलवे सभी फॉर्म को स्क्रूटनाइज करेगा और जिनके भी फॉर्म रिजेक्ट होंगे किसी भी क्राइटेरिया की वजह से, उन्हें मेल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नहीं किया है तो। एंड आइए देखेंगे पूरी डिटेल में नोटिफिकेशन। अगर आप भी रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस की ये बेहतरीन आपका एक प्रैक्टिस वर्कबुक आपको मिल जाएगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आपको एकदम एज इट इज जैसा आपका एग्जामिनेशन होता है वैसा इसमें आपको पैटर्न के आधार पे जो है सेट्स दिए गए हैं, प्रैक्टिस टेस्ट आपको दिए गए हैं, जिसमें मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 40 एंड साथ में जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन का आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके सभी ITI के ट्रेड्स के लिए ये यूजफुल रहेगा। इसी के साथ साथ आपको ये सेम चीज़ आपको हिंदी में मिल जाती है, हिंदी इंग्लिश दोनों पैटर्न में आपको मिल जाता है। तो अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिस वर्कबुक चाहिए, तो ये बेहतरीन प्रैक्टिस वर्कबुक आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की जो वैकेंसी है उसकी भी प्रैक्टिस वर्कबुक आपको मिल जाएगी। इसमें व्याख्या सहित, दोनों में आपको व्याख्या सहित पूरा सॉल्यूशन दिया रहेगा। जो पैटर्न है उसी सेम पैटर्न पे आपको यहाँ पे ये प्रैक्टिस वर्कबुक मिलने वाली, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से अगर आप यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 में बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं, जो लेटेस्ट आपका अभी 2024 का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये बुक आपको मिल जाएगी। हिंदी और इंग्लिश में 2024 का एडिशन है, इसे भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सभी बुक से लिंक है, जो आपके लिए एलिजिबल हो उसे आप लोग यहाँ पे जरूर परचेज कीजिएगा। यहाँ पे थ्योरी प्लस MCQ दोनों आपको दिए गए हैं इस वाली बुक में। अब यहाँ पर देखिए, अगर फॉर्म की बात करें तो ये डिटेल जो एडवर्टीजमेंट आया था आप सबको पता है। इसमें जो लास्ट डेट है क्या है, 8 अप्रैल 2024 यानी आज ही का दिन है, रात में 12 बजे तक। बट इसका आपको वेट नहीं करना। बहुत सारे कैंडिडेट्स लास्ट डेट पे फॉर्म भरते हैं और पेमेंट बाद में आपका फेल होता है, फिर आप परेशान रहते हैं कि पेमेंट रिफंड आएगा या अपडेट होगा या क्या होगा, क्योंकि ये लास्ट डेट है, इसके आगे कुछ हो नहीं सकता। तो आपको बार बार पेमेंट करना पड़ता है। अगर आपके साथ भी आज की डेट में आप फॉर्म भर रहे हैं, ऐसा कुछ होता है कि आपका पेमेंट फेल हो जाता है, तो अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, तो ये मत वेट करिएगा क्या होगा क्या नहीं, दोबारा आप पेमेंट कर लीजिएगा किसी और मोड से, जिससे एटलीस्ट आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हो जाए। जो पेमेंट फेल हुआ है, अगर वो कट गया अकाउंट से, यहाँ सक्सेस नहीं हुआ है, तो आपका रिफंड भी आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ बात करें मॉडिफिकेशन की। जब आपने फॉर्म भर लिया, इसके बाद जैसे LP का मॉडिफिकेशन आया था, ऐसे इसमें भी आपका मॉडिफिकेशन आएगा, जिसे आप अपना कुछ जो वहाँ पे गलतियाँ होंगी या कुछ आपने मिस्टेक कर दी होंगी जो भी फॉर्म में, या जाने अनजाने में कुछ हो गया होगा, उसे आप चेंज कर सकते हैं, या आप कुछ चीज़ें बदलना चाहें उसमें तो आप उसको बदल भी सकते हैं। 9 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक ये लिंक एक्टिव रहेगा। इसमें आपको 250 रुपये पेमेंट करना होगा, जितनी बार आप एडिटिंग करेंगे उतनी बार। अब आइए देखते हैं किस गलती से, कौन सी ऐसी गलती है जो आपको रेलवे के एग्जाम देने से परमानेंटली वंचित कर सकती, मतलब फ्यूचर में भी आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, या कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो अगर आप कर देते हैं तो आप DV के टाइम पे, जब आपका सिलेक्शन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे, या मे भी आपका फॉर्म ही भी रिजेक्ट हो जाएगा। और कुछ ऐसे भी मिस्टेक हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते, अगर वो आपसे हो गई, लाइक आपने डेट ऑफ बर्थ गलत कर दी, पापा का नाम या आपके नाम में मिस्टेक हो गया, उनको आप चेंज भी नहीं कर सकते, एडिट भी नहीं कर सकते। उस केस में आपको क्या करना होगा, इन सब के बारे में इसी वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कीजिएगा सब तक, जिससे इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, पहला हम यहाँ पे लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने गलती से यहाँ पे लैंग्वेज गलत चूज कर ली, तो आपको क्या करना होगा। देखिए, एग्जामिनेशन की लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश आपका जो है ये कॉमन लैंग्वेज है, सब में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, इंग्लिश तो कॉमन हो गया। अब आपने मान लीजिए हिंदी चूज किया तो हिंदी और इंग्लिश में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। मान लीजिए आपने मराठी चूज किया तो मराठी और इंग्लिश में मिलेंगे। उड़िया चूज किया तो उड़िया और इंग्लिश मिलेगा। मतलब इंग्लिश कॉमन है, बाकी आप जो चूज करेंगे वो लैंग्वेज रहेगी। बट अगर किसी कैंडिडेट ने गलती से अपना लैंग्वेज इंग्लिश ही चूज कर दिया, तो उसको इंग्लिश एंड इंग्लिश दोनों क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ही दिखेंगे, आपको अदर लैंग्वेज में नहीं दिखेगा। तो इसे भी आप चेंज कर सकते हैं मॉडिफिकेशन के टाइम पे।
ठीक है। अब यहाँ मॉडिफिकेशन में देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं। जो आप क्रिएट एन अकाउंट वाला पोर्शन था उसमें आप कुछ भी नहीं चेंज कर सकते। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपना नाम, पापा का नाम जो भी है, ठीक है, साथ में डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीजें आप जो है चेंज नहीं कर पाएंगे। ना मोबाइल नंबर, ना ईमेल आईडी, और ना ही चूज एन आरआरबी जो आपने चूज किया उसे भी आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये चीजें अब नहीं बदली जा सकती। जो आपने चूज कर लिया अब वही रहने वाला है, ठीक है। क्या क्या बदला जाएगा उसके बारे में बात करेंगे, और किस किस रीजन से फॉर्म रिजेक्ट होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। मॉडिफिकेशन फीस आपकी क्या रहेगी, चाहे जो कैटेगरी हो आपकी, सभी की फीस यहाँ पे 250 है। आप मल्टीपल टाइम्स मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन जितनी बार आप मॉडिफिकेशन करके सबमिट करेंगे उतनी बार आपको 250 रुपये पे करना होगा। पेमेंट आपको लास्ट में करना है। अगर आप मॉडिफिकेशन कर देते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं, तो आपका मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपका जो पुराना फॉर्म रहेगा वही आपका कंसीडर किया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, और जितनी बार करेंगे उतनी बार आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन फीस 250 रुपये पे करेंगे। अब बात करें फॉर्म रिजेक्ट क्यों क्यों हो सकते हैं, तो देखिए सबसे पहली जो गलती अगर आपने की होगी, वैसे तो आप करिएगा मत, अगर किया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। मल्टीपल एप्लीकेशंस टू डिफरेंट आरआरबी आर सेम आरआरबी फॉर द सेम पे लेवल पोस्ट। देखिए यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 दो वैकेंसी है। अगर आपने ग्रेड 3 और ग्रेड 1 दोनों को सेम ही आरआरबी से अप्लाई किया, फॉर्म नहीं रिजेक्ट होगा। अगर आपने ग्रेड 1 को एक जगह से अप्लाई कर दीजिए, मान लीजिए आपने भोपाल से भी अप्लाई कर दिया और आपने मुंबई से भी अप्लाई कर दिया, ग्रेड 1 ही आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ग्रेड 1 आपने भोपाल से किया, ग्रेड 3 आपने मुंबई से किया, फॉर्म नहीं रिजेक्ट होगा। ग्रेड 1 आपने भोपाल से, ग्रेड 3 भी आपने भोपाल से किया, फॉर्म नहीं रिजेक्ट होगा। यानी सेम पोस्ट दो आरआरबी से नहीं कर सकते, या एक ही आरआरबी से आप दो डुप्लीकेट फॉर्म नहीं भर सकते। अगर ऐसा आपने किया है तो आपका फॉर्म यहाँ पे समरीली रिजेक्ट, पूरा फॉर्म जो है आपका समरीली रिजेक्ट हो जाएगा जितने फॉर्म आपने भरे हैं। और ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ क्या होगा, फ्यूचर में आरआरबी या आरआरसी के किसी भी एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा वो हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स हैं मल्टीपल फॉर्म आप लोग मत भरिएगा, ठीक है। एक ही फॉर्म भरिएगा एक आरआरबी से। अगर दो पोस्ट पे एलिजिबल हैं तब आप भले दो फॉर्म भर दीजिएगा, वो भी पे लेवल अलग होना चाहिए। यानी ग्रेड 3 है, ग्रेड 1 है, तो उन दोनों केस में। ग्रेड 1 में ऐसा नहीं करिएगा आपकी ग्रेड 1 में आपने भोपाल से भी भर दिया, मुंबई से भी भर दिया, या आप 12 साइंस साइड है वो भी भर दिया, ITI है वो भी भर दिया। तो ऐसा आप मत करिएगा, क्योंकि सिग्नल वाले में दोनों की एलिजिबिलिटी रखी गई थी। नेक्स्ट है जो सबसे ज्यादा फॉर्म आपके रिजेक्ट होते हैं इनवैलिड फोटो और इनवैलिड सिग्नेचर से। जो आपका फॉर्म का प्रिंट आउट होगा उसमें आप देख लीजिएगा आपकी फोटो प्रॉपर है कि नहीं, सही स्पेसिफिकेशन में होनी चाहिए, उसी साइज में। पुअर रेजोल्यूशन मतलब एकदम ब्लर, ऐसा ना हो कि आपका चेहरा फटा फटा आ रहा हो, आंखें एकदम फटी फटी सी आ रही हो, उसमें दिख ही ना रहा हो, ब्लर हो। फुल बॉडी व्यू मतलब आपका पूरा फेस प्लस जो आपकी बॉडी है, शोल्डर है, ये दिखने चाहिए। अगर एक साइड का व्यू है तब भी आपका यहाँ पे फोटो जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अनरिकॉग्नाइजेबल फेशियल फीचर्स हैं अगर, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फोटोकॉपीड फोटोग्राफ है, आपने फोटो की फोटो मतलब फोटो को अगर आपने फोटो खींच के किया ठीक है, बट आपने उसकी फोटोकॉपी कर ली ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का, उसको आपने कर दिया ब्लर है, तो आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। ग्रुप फोटो मतलब आप दो लोग हो, उस फोटो को आप डाल दियो तब रिजेक्ट हो जाएगा। टिल्टेड या इन्वर्टेड, मान लीजिए आपकी फोटो ऐसी होनी चाहिए बट आपने ऐसे टेढ़े में अपलोड कर दिया है, आपका फेस ऐसे टेढ़ा क्रॉप कर दिया आपने, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज को अगर आपको लगता है ये चीजें मिस्टेक हुई हैं, अपने फॉर्म में देख लीजिए, सब कुछ अगर परफेक्ट नहीं है तो मॉडिफिकेशन के टाइम पे आप फोटो चेंज कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट होते हैं वो सिग्नेचर की वजह से होते हैं। सिग्नेचर में एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने जो फॉर्म भराया होगा उस पर देख लीजिएगा आपका सिग्नेचर जो है वो कैसी आ रही इमेज। अगर एकदम ब्लर आ रही, बिल्कुल नहीं दिख रही है, तो मतलब आपने सिग्नेचर का रेजोल्यूशन वो है बहुत खराब करके अपलोड किया है, या इनकम्प्लीट इमेज। मान लीजिए आपका, जैसे मैं एक साइन करूं यहाँ पे, मान लीजिए ठीक है, ऐसा साइन है, पता लगा आपका ये पोर्शन कट गया, ये कट गया, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। प्रॉपर एक बॉक्स में जो आपका साइन हो वैसा होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है सिग्नेचर आपका रनिंग हैंड में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। अगर आपने कैपिटल लेटर में सिग्नेचर किया, आपका फॉर्म एक्सेप्ट भी हो जाएगा, ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हो सकता है बाय मिस्टेक एक्सेप्ट हो जाए, बट ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे कई केस आए हैं रेलवे में, कैपिटल लेटर सिग्नेचर एक्सेप्ट नहीं किया जाता। जो भी आप सिग्नेचर करेंगे आप रनिंग हैंड में करेंगे, ठीक है। जैसे पहला लेटर कैपिटल, ऐसा स्मॉल, ऐसा लिख सकते हैं। अगर ABC इस टाइप का आप नहीं लिखेंगे, आप रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका फॉर्म, ठीक है। रनिंग हैंड राइटिंग होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा आपका है कैंडिडेट्स नेम फिगरिंग इन द डिबार्ड लिस्ट ऑफ एनी आरआरबी आरआरसी। अगर पहले से आपने कोई मिस्टेक की है और आपका आरआरबी आरआरसी की डिबार्ड लिस्ट में नाम है, तो भी आपका फॉर्म जो है क्या होगा, रिजेक्ट किया जा सकता है। एनी अदर इरेगुलरिटी, अब एनी अदर इरेगुलरिटी में क्या है
कि आप कुछ क्राइटेरिया ना फुलफिल करते हैं या कुछ आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी हो, उस केस में अगर गलती से आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखिए फोटो सिग्नेचर में एक चीज़ आपको पता है कि फोटो एंड सिग्नेचर आपका सही साइज में था तभी आपका फॉर्म आगे बढ़ा है, सही साइज में नहीं होता तो नहीं बढ़ता है। बस आपको ये ध्यान है कि आपका पुअर रेजोल्यूशन ना हो, फोटो टेढ़ी मेढ़ी ना हो, ठीक है, जैसा बैकग्राउंड बताया गया जो बताया गया वैसी ही हो, चश्मा या टोपी आपने ना लगाई हो तो बेहतर रहता है, स्पेशली ब्लैक गॉगल्स वगैरह आपने ना लगाए हो तो वही फोटो आप अपलोड करेंगे तभी आपका यहाँ पे फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। एंड ऐसी फुल फोटो कुछ कैंडिडेट्स डाल देते हैं ऊपर से नीचे तक की या कमर तक की फोटो, वो भी आपको नहीं डालनी है। जो गाइडलाइन जैसी दी गई थी फोटो की वैसी ही फोटो आपको अपलोड करनी, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ऐसा कई बार हुआ है, कैंडिडेट्स के फॉर्म इन वजहों से रिजेक्ट हुए हैं और बाद में कैंडिडेट्स परेशान रहते हैं। तो आप लोग अपने फॉर्म के प्रिंट आउट में इस चीज़ को एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। जिन भी कैंडिडेट्स का फॉर्म जो रिजेक्ट होगा, ठीक है, जैसे आपका अभी जब मॉडिफिकेशन हो जाएगा, मॉडिफिकेशन के बाद क्या होगा, स्क्रूटनाइज होगा फॉर्म, रेलवे उसे स्क्रूटनाइज करेगी एंड आप उसे लॉगिन करके देख सकते हैं। जब आपका फॉर्म आगे जो भी फर्दर उस पर प्रोसेस होगा तो आप उसे देख सकते हैं। एसएमएस एंड ईमेल भी आपको सेंड किया जाएगा अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है, उस केस में बाई पोस्ट आपको कोई इंटीमेशन या कोई लेटर नहीं भेजा जाएगा। अब यहाँ बात कर लें, जैसे इसमें मॉडिफिकेशन में बोला गया कि जो आपने क्रिएट एन अकाउंट के टाइम पे भरा था डिटेल, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। मान लीजिए आपने गलती उसमें कर दी। देखिए कुछ कैंडिडेट्स, जैसे मान लीजिए आपसे कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह था, उसमें आपका कोई मिस्टेक हो गया, कैटेगरी आपने गलत चूज कर दी, सर्टिफिकेट आपने उस टाइम नया बनवाया नहीं था या सीरियल नंबर उसका गलत हो गया, डेट गलत हो गई, वो सब कुछ आप बड़ी आसानी से बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी बदल सकते हैं आप, उसमें 10th की ITI की डिटेल में कुछ मिस्टेक्स है उसे बदल सकते हैं, फोटो सिग्नेचर बदल सकते हैं। बट जो क्रिएट एन अकाउंट में आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब डाली थी, इसे आप नहीं बदल पाएंगे। अब मान लीजिए आपके नाम में या डेट ऑफ बर्थ में या किसी चीज़ में कोई मिस्टेक हो गई, फादर्स नेम वगैरह में, तब आप क्या करेंगे? ऐसे केस में देखिए आप एग्जाम देने पाएंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आप एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं, आपका एडमिट कार्ड आएगा, आप अच्छे से एग्जाम दीजिए। जब आप DV के लिए जाएंगे तब आपको एक एफिडेविट बनवा के ले जाना होगा, जिसमें आप ये लिखेंगे कि आपसे मतलब वो प्रॉपर उसका फॉर्मेट होता है, बनवा सकते हैं कहीं पे भी जाके, नोटरी वाली दुकान जो होती है वहाँ पे, और उस एफिडेविट के थ्रू आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। ऐसा बहुत से कैंडिडेट्स के साथ होता है, आपको बिल्कुल भी निकाला नहीं जाएगा। अगर आप उस कैटेगरी में सही नंबर स्कोर किए, आप कट ऑफ में आए हैं, तो आप अपना एफिडेविट लगा के फॉर्म वहाँ अपना DV करवा सकते हैं और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। यानी यहाँ कोई मिस्टेक हुई है तो उसे आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे, बट एफिडेविट से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपने 2 RRB से अप्लाई किया, डुप्लीकेट आपका फॉर्म आ रहा है या फोटो सिग्नेचर में कुछ मिस्टेक्स है, अगर फॉर्म एक बार रिजेक्ट हो जाता है तो उस केस में फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी आपका कोई भी डाउट हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।